I got a confirmation. It is clear. So first of all, good morning everyone. Good morning, namaste, सत श्री अकाल, जितने सारे लोग आप जहां पे भी है. So welcome to this magic family, all the people all around the globe. Okay. So first of all, thank you to all my uplines for giving this opportunity. ये opportunity देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और to all the people also who are listening. Okay, so I first of all started my name is, I'll start with the name. My name is Bhattakrishna Sahu. So मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से. ओके, इंडिया में एक जगह है, स्टेट है उड़ीसा. उड़ीसा में एक गांव से बिलोंग करता हूँ. ओके, सो बाय प्रोफेशन आई वाज एन इंजीनियर. सो मेरी पढ़ाई जो है वो सब गांव में हुआ, और उसके बाद जो है देन आई मूव टू द सिटी फॉर इंजीनियरिंग. डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया मैंने, फिर बीटेक इंजीनियरिंग किया. देन आई गॉट अ जॉब ऑल्सो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आप में से बहुत सारे लोग ये सुने होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ होता है, राइट? तो जितने सारे लोग, आप में से कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होंगे. सो आई गॉट अ जॉब इन अ वेरी पॉपुलर कंपनी इन इंडिया, लाइक इज एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी. वहाँ पे जॉब किया मैंने. देन उसके बाद आई joined, and then I started my journey in a place in India called Hyderabad. Okay, first of all my training was in Karnataka, in Mysore. Then after that, उसके बाद वहाँ पे हुआ मेरा, हैदराबाद में हुआ पोस्टिंग. देन वहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो लाइफ स्टार्टेड लाइक दिस. सो वेरी सिंपल, लाइक started from one place, then study. My father was a teacher, so obviously teacher family में the thing is टीचर, दैट टू दैट टाइम टीचर. ओके, सो जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम के टीचर, नॉट आजकल थोड़ा टीचर इज ऑल्सो आप पहचान नहीं पाओगे. उस जमाने में टीचर आप पहचान पाओगे, अब देख के ही समझ में आ जाएगा कि टीचर है, ये टीचर है, राइट? सो ऑब्वियसली खानदान में ऐसा कुछ बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो हमेशा सबने बोला है कि पढ़ाई करो, जॉब करो. सो वो मैंने किया, और इट वॉज गुड, एवरीथिंग इज गुड. सैलरी अच्छा था. इट वॉज इंडियन करेंसी पे, if I tell, then starting salary was 23,000. After training में it was 12,000, 23,000. एंड आफ्टर कॉलेज टाइम पे 3,000 रुपये मिलते थे. और उसके बाद जब 6 महीने ट्रेनिंग हुआ, 3,000 से 12,000 हो गया, है ना? एक दो महीने में अगर 3,000 से 12,000 हो जाए, दो अमाउंट बड़ी नहीं है, बट उस टाइम पे तो लगता है ना कि 4 गुना बढ़ गया सैलरी. अब 12,000 से फिर 23,000 हो गया, डबल हो गया, और तो और भी अच्छा है, राइट? सो देन इट वाज हैप्पी, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. जॉब में चला, फिर जॉब में रियलिटी हिट करता 1-2 साल के बाद. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस जॉब. 2 साल तक चला. देन उसके बाद जॉब में ऑल्सो माई परफॉर्मेंस वॉज मच बेटर कंपेयर टू अदर्स ऑल्सो. रीज़न ऐसा नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड था, बहुत काम करता था. रीज़न यही है कि पता है जब यही करना है, अगले 30-40 साल तक अगर यही करना है तो अच्छे से करें, है ना? वो बिल्कुल फोकस के साथ उस पर काम करें. तो देन वही कर रहा था मैं. देन उसके बाद देन दिस बिजनेस केम इनटू माय लाइफ. केम क्या है? केम आज एक एक टर्म होता है हमारे बिजनेस में, बोलते हैं हॉट साइन अप. सो आई स्टार्टेड एज अ हॉट साइन अप. ओके, सो द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट द बिजनेस आल्सो, ही इज आल्सो हियर नाउ. वो भी यहाँ पे कहीं सुन रहा है, राइट? सो हुआ क्या था, मैं हैदराबाद में था, वो कुछ कर रहा था, मैंने कभी पूछा नहीं, उसने कभी बताया नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं. एक दिन आ गया, एक दिन उसने एक कॉल आया मुझे कि सुनो एक बिजनेस है और तुम करना चाहते हो. मैंने बोला हाँ ठीक है, कर लेंगे, ऐसा क्या है. मतलब दैट इज द अप्रोच, नॉर्मल अप्रोच. अगर आप बोलोगे करने के लिए, हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसा कोई नुकसान तो है नहीं, है ना? कुछ ना कुछ तो काम लाइफ में करना है, और कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं. उस हिसाब से स्टार्टेड. और देन कॉल आया, फिर बोले कि प्लान है, 4 बजे एक जगह पे बुलाया मुझे, कॉफ़ी डे. इट वॉज इन 2013. जब कॉफ़ी डे पे बुलाया तो देन मेरा पहला रिएक्शन था कि ठीक है जाएंगे. कॉफ़ी डे जिंदगी में कभी नहीं गया हूँ. वहाँ पे लिखा होता है लॉट कैन हैपन ओवर कॉफ़ी. मेरा लॉट अंडरस्टैंडिंग अलग था.
एक्चुअल लॉट इज समथिंग एल्स। आप जाने के बाद पता चला कि नहीं नहीं, बिजनेस मीटिंग डिस्कशन ये सब होता है। तो देन वहां पे मैं जाने के लिए रेडी था। द ओनली प्रॉब्लम इज ही टोल्ड मी कि आना फॉर्मल पे आना, एंड व्हिच आई हिट बिकॉज मैं जॉब में ज्वाइन जॉब करता था। मंडे ट्यूसडे फॉर्मल टाई था, वेडनेसडे थर्सडे फॉर्मल विदाउट टाई, फ्राइडे कैजुअल इज लाइक जीन्स, जीन्स सूट, सो इसे बिल्कुल रेडी होके आना था। सैटरडे संडे वाज हॉलीडे, वीकेंड, तो उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव था कि नहीं करना है, नो फॉर्मल, राइट। सो मैंने बोला नहीं जाना, फॉर्मल पहन के नहीं जाएंगे। फिर प्लान जो है वो 900 हो गया। देन अगले दिन हम दोनों एक साथ रहते थे, हम दोनों जा रहे थे ऑफिस में। ऑफिस में जाने के रास्ते में मैंने पूछा, एक बात बताओ, तुमने बिजनेस देखा है? बोले कि हाँ देखा हूँ। अच्छा बिजनेस है? बोले हाँ। पैसा बनता है? हाँ पैसा बनता है। तो देखो, जॉब में क्या करूंगा, कितना कमाऊंगा, अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्रीमेंट होता जाएगा, मैंने कैलकुलेट किया उस टाइम पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्रीमेंट हर साल होता जाए, 35 ईयर्स का जॉब करेंगे। अब इंजीनियर की दिक्कत यही है, नंबर्स याद करते हैं बैठ के, करें तब भी 10 12 15 करोड़ तक पहुंचे। 15 करोड़ बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो पे बता रहा हूँ मैं। 30 साल जॉब कर सकते हैं आज के लाइफ स्टाइल में, और उतना ही हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे 15 करोड़, अब अगर कोई बाहर का है, मैं आईएनआर में बता रहा हूँ, आप अपने डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। 15 करोड़ विच इज लाइक 150 मिलियन, 100 मिलियन INR, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कन्वर्ट। सो 15 करोड़ मैक्सिमम इनकम हो सकती है। कुछ और अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो अच्छी बात है, करके देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नुकसान तो कुछ है नहीं, राइट, क्योंकि नॉमिनल अमाउंट है, राइट। अमाउंट इज वेरी स्मॉल, और थोड़ा सा मेहनत करके लगेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। चलो बेस्ट नहीं होगा, समथिंग विल हैपन, राइट और नॉट। और वैसे भी अगर देखा जाए, मैं अगर 5 लाख से भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट, 5 लाख से स्टार्ट करता है, तब भी अगर लोन अमाउंट होता है तो देन 12,000 रुपये महीने का होता है, 400 रुपये पर डे का होता है, राइट। तो 400 रुपीज अ डे, आप सब लोग, मैं श्योर हूं, अगर उबर ओला भी बुक करते हो ना, तो भी एक जगह से दूसरी जगह गए और वापस आए, उतने में ही 400 रुपये से ज्यादा लगते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो इतना तो इतना तो पॉसिबल है। और बहुत सारे ऐसे हम लाइफ में इतने सारे जगह पे हम पैसा वेस्ट करते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये तो सोच के मैं साथ स्टार्ट कर लिया, ठीक है देखेंगे क्या होगा। स्टार्ट कर लिया, अब पता नहीं, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। देन हुआ, हमारा इंडक्शन हुआ, जैसे आपका भी इंडक्शन हुआ होगा, राइट। तो एक होता है हमारा वेलकम होता है, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो भी बताया जाता है वो हर चीज इंपॉर्टेंट है। आज तक मुझे इस बिजनेस में 11 साल हो गए, और आज तक ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उस हिसाब से मैंने देखा, बोला चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं आ गया बिजनेस, आके जब बिजनेस प्लान देखा, देन द प्रॉब्लम कम्स। देन ये लगा कि अरे यार, लोगों से बात करना पड़ेगा। अब मैं हूँ आईटी इंजीनियर। आईटी इंजीनियर ऐसा है कि उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस पता है, सारे कंप्यूटर वाले लैंग्वेज, इंसान वाले लैंग्वेज नहीं पता होता है, क्योंकि हमारा एक क्यूबिकल होता है, एक कंप्यूटर आपको दिया जाता है, उसमें कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ जो भी टेक्नोलॉजी में आप काम करते हो उसके अंदर ही काम करना है। आपको किसी के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है ही नहीं। आपका मतलब कंप्यूटर स्क्रीन, आप कंप्यूटर स्क्रीन, आप इतना ही है। बट जब तो हमारा जो पूरा फोकस है वो कंप्यूटर है, आप हो। तो इंसान चारों तरफ क्या हो रहा है, इतना ध्यान कुछ है ही नहीं। तो उस हिसाब से मैंने फिर बोला कि यार ये तो मुश्किल काम है, स्टार्ट तो कर लिए, अब कैसे होगा। फिर मुझे बोले कि नहीं, एक ट्रेनिंग है वहां पे जाएंगे, इसको बोलते हैं पीडीएस, और जो सिस्टम, जो आप में से भी बहुत सारे लोग आज पहली बार अटेंड किए होंगे, सो फॉर क्लैप फॉर योरसेल्फ। तो जब मैं पहली बार आया, इट वाज अ फिजिकल पीडीएस, और मैं आया, मैं देख रहा हूँ कि फिजिकल पीडीएस है, अंदर आया हूँ, ट्रेनिंग है। मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर के हिसाब से अगर ट्रेनिंग है तो आप अंदर जाओ तो इट इज, माहौल इज बिल्कुल शांत, कोई पीपीटी है, कुछ चल रहा है, कोई दिखा रहा है, कोई लाइव वो कुछ पॉइंटर मार्कर ये सब चलता है। यहाँ पे मैं आकर देख रहा हूँ लोग नाच रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग ये आज देखे होंगे कि लोग नाच रहे थे।
और ये मेरे मन में आया कि नाच क्यों रहे हैं, और ऊपर से नाच रहे हैं, ढंग का नाच है, समझ में आता है, कुछ भी नाच रहे हैं, गाना कहीं और, स्टेप कहीं और, सर वो मैच ही नहीं कर रहा है। सो ऑब्वियसली जो मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ऑर्डर लगता है। फिर मुझे भी किसी ने बोला कि नाचो, मैंने बोला मैं नाचने थोड़ी आया, मैं आया हूँ सीखने कि बिजनेस सिखाओ कैसे करना है, क्या करने से पैसा बनेगा, क्या करने से मेरा पैसा निकलेगा, है ना। एक तो होता है ना कि पैसा मैंने डाला हूँ, क्या करने से पैसा मेरा निकल जाएगा। तो किसी ने मुझे समझाया था उस टाइम पे कि अगर पैसा निकालना ही है तो एफडी कर देते, बिजनेस करने का रिक्वायरमेंट थी, राइट। सो फिर मैंने बोला कि अरे ये तो नाच गाना चल रहा है, बट ठीक है अब गए हैं तो देख लेते हैं। फिर उसके बाद आए, उसके बाद वन पर्सन केम, फिर जब वन पर्सन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऐसे चिल्लाने लगे। आई वॉज लाइक कि माइक है हाथ में, है ना, चिल्लाने की जरूरत है ही नहीं, तो आप चिल्ला क्यों रहे हो, रिक्वायरमेंट है नहीं ना। फिर मैंने बोला कि ठीक है अब कर रहे हैं। फिर वो इंसान आए, बोले कि एम्प्टी कप करना है, ऐसे खड़े हुए, मतलब खड़े होकर बोले कि मग पकड़ो, यहाँ से यहाँ निकालो, यहाँ से यहाँ कर दो, सब निकाल के रख दो। आई वॉज लाइक कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कि ऐसे कैसे कोई इंसान निकाल के सब दिमाग से निकाल दे और सब खत्म हो जाए और कुछ ना आए, बिल्कुल खाली यही चीज सोचे, पूरा फोकस यहाँ जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल तो है ही नहीं। Right? तो वहां पे आई रियलाइज्ड कि कुछ प्रोसेस है, इतने सारे लोग बैठे हैं तो कुछ तो हो रहा होगा। देन वन पर्सन के बारे में बताया, जैसे आज भी आपको बताए होंगे कि एक इंसान आ रहे हैं, ऐसा किए, यहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा किए, फलाना फलाना काम किए हैं करके से आगे। तो वन पर्सन ऑल्सो केम, जब एक इंसान आए, जब स्टेज पे गए तो लोग खड़े होकर ताली मारने लगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या मैं इस इंसान को जानता हूँ, बट रियलिटी है मैं नहीं जानता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इतने सारे लोग क्यों हैं, और ऊपर से चार लोग उनको गार्ड की तरह गार्ड करके लेके आ रहे हैं इसी ऊपर। तो इट वॉज लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर मी इन द बिगिनिंग, क्योंकि ऐसा क्यों है, हम बिजनेस सीखने आए हैं, आप बिजनेस सिखाओ, सिंपल बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करने से बिजनेस आएगा, क्या करने से पैसा मिलेगा, बाकी चीजों में मतलब है नहीं। तो वो खत्म हो गया। फिर वहां पे खत्म होने के बाद फिर एक चीज की शेयरिंग, आप आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग शेयरिंग करते होंगे, राइट। शेयरिंग पे आए कि नाम, मैं जाऊं अपना नाम बोला, हाय माय नेम इज बटर कृष्ण साहू। अरे मुझे जब बोले थे, मैं पहली बार बोला ये 3 लोग हैं हम टोटल, उसमें सर्कल बन ही नहीं रहा है वैसे तो, 3 लोग हैं, और 3 लोगों में भी वो पूछ रहा है कि क्या मेरा नाम, मेरा रेफरल नाम। अबे सब सब एक दूसरे को जानते तो हो, बताने की जरूरत क्या है। बट वहां पे जो थे, जो सीनियर थे, वो बोले कि नहीं बताओ। बोले कि क्या सीखे, मतलब सीखे, जो सीखे, जो बताए वो सीख लिए। बोले नहीं क्या सीखे बताओ, कोई एक चीज बताओ जो सीखे। बोला अच्छा, फिर बताए कुछ एक। फिर उसके बाद बोले कि अच्छा क्या डिसीजन है, इस वीक क्या करोगे। मैंने लगा डिसीजन मैंने बोल दिया, अगर नहीं हुआ तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे, क्या पता कुछ बोल दें, क्या पता मैं बोल दूं अगर ना हो कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन माई हेड, बिकॉज द फोकस वॉज नॉट देयर इन द बिजनेस, द फोकस वॉज नॉट देयर कि क्या करना चाहिए, right? क्या बोल रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी दुनिया में सब चीज में चल रहा था। ये क्या पहने हैं, वो कैसे आ रहे हैं, वो क्या पहने हैं, वो क्या कर रहे हैं, राइट। और कहीं ना कहीं ऐसे ही वो फोकस जो है हमारा वो चेंज होता जाता है, राइट। और खाली यहाँ नहीं, बड़े बड़े कंपनी भी आप देखो यही चीज होता है, राइट। क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल भी है, तो वो ऐसे डिजाइन होता है और उसके पीछे करोड़ों खर्चा होता है कि आपका फोकस उस बॉटल पे जाए। जबकि साइज, जो बोर्ड का साइज बहुत बड़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल बहुत छोटा सा है। आप नोटिस करना, आप बिना कोल्ड ड्रिंक्स का ब्रांड पढ़े आप जा ही नहीं सकते, आपका फोकस जाएगा ही जाएगा, राइट। और वो बोलते हैं कि आज के डेट में अटेंशन इज द न्यू करेंसी, राइट। अगर किसी का अटेंशन आप ग्रैब कर पा रहे हो, इट इज अ न्यू करेंसी। एंड दैट इज द रीजन, पहले जमाने में आपको याद होगा, जैसे दूरदर्शन हमारा था पहले, उसमें अगर आप नोटिस किए होगे, अगर आप न्यूज देखे हो उस टाइम पे, राइट, उस टाइम पे न्यूज में क्या होता था, 15 मिनट का न्यूज है, सब आपको दे देता था,
राइट। 15 मिनट्स ऑफ न्यूज, टक 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 टक, स्टार्ट होगा आपके नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, फिर देन सम अदर थिंग्स, देन स्पोर्ट्स, देन डन। लाइक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, सारे न्यूज मिल जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देन दे स्टार्टेड ड्रामाटाइजिंग। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ध्यान से देखिए इस आदमी को, यही वो आदमी है। 2 घंटे के बाद इसका होगा खुलासा। लॉट ऑफ थिंग्स दे डू, व्हाट दे बेसिकली डू, दे ग्रैब द फोकस, दे टेक द फोकस, बिकॉज द मोर अटेंशन यू हैव, द मोर करेंसी दे विल अर्न। और अच्छा, ये तो कंपनीज के लिए, हमारे लिए भी है। हमारा भी अनजाने में, जाने अनजाने में, कहीं ना कहीं हमारा फोकस भी कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ये जाता रहता है। राइट, जाता रहता है। आप नोटिस करना, आप आज हम कुछ भी करें, राइट, कुछ भी करें, जाता रहता है। राइट, बट आपके सोशल मीडिया भी देख लो, है ना, आपके टीवी भी देख लो, इंटरनेट, आप किसी से बात कर रहे हो, फोन, राइट। क्योंकि आपको याद है बहुत पहले, अगर आप लोग थोड़ा मेरे से पुराने अगर आप हो, तो आपको याद होगा उस टाइम पे मूवी भी आता था, तो संडे 4 बजे एक मूवी आता था, और उस 4 बजे मूवी के लिए यार वी ऑल आर एक्साइटेड, राइट, वी ऑल आर एक्साइटेड कि आज मूवी आ रहा है, ये मूवी आएगा। चाहे वो मूवी आप पहले देख चुके हो, ऑलरेडी 3-4 बार भी देख चुके हो, वो मूवी आएगा, वहां पे जाके फिर से देखने के लिए पीपल आर एक्साइटेड। एक घर में टीवी है, 10 लोग बैठे हैं, वो देख रहे हैं, 3 घंटे मूवी देखे, चले गए घर। एंड दैट दे सेलिब्रेटेड कि ओके, आज हमने मूवी देखा, आज सेलिब्रेशन है, उतने घंटे का सेलिब्रेशन है, 3 घंटे का सेलिब्रेशन है। मैरिज हुआ, फंक्शन हुआ, फेस्टिवल्स हुआ, फेस्टिवल का भी एक एसेंस था, राइट, कि ओके फेस्टिवल है, इतने टाइम गए, पूजा किए, फिर देन जैसे दिवाली गया, राइट, वो सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ओके, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। सो व्हाट हैपेंड इज, दिवाली गया, कुछ टाइम सेलिब्रेट किए, पूजा की, फोकस टू वर्क। नाउ इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन, नाउ यू हैव एवरीथिंग, एक्सेस आपके पास बहुत सारी चीजें होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया है, बहुत सारे कंटेंट है, भरा हुआ है, बट हमें देखने के लिए ये भी मन नहीं करता, ये भी मन नहीं करता, ये मन करता है, ये मन नहीं करता, ये मन नहीं करता, ये मन करता है। एंड इंटरेस्टिंगली, अगर मूवी का लेंथ कोई बोल दे कि 3 घंटे की मूवी है, तो पहले से हमारा रिएक्शन, यार 3 घंटे बैठ के कौन देखेगा। और यही रीजन है, जो सीरीज करते हैं वो क्या करते हैं, वो 35 मिनट्स, 30 मिनट्स ऐसे ऐसे एपिसोड बनाते हैं, और 8-10 आपको एपिसोड रखेंगे, जबकि आप देखोगे एक्चुअल में और ज्यादा टाइम हम देते हैं, हम 6 घंटे बैठ के सीरीज देखते हैं। और नोटिस करना, वो लास्ट मोमेंट में जाते जाते, लास्ट के, वो स्लो 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 चलेगा, लास्ट के 4-5 मिनट में दे विल डू समथिंग, और वो ऐसे मोमेंट में एंड करेंगे, नेक्स्ट आपके हाथ में जाएगा ही जाएगा, राइट। तो जब बिजनेस में करते हैं ना, बिजनेस में हमारे पास 2 चीजें हैं, हमारा ध्यान ऐसे इधर उधर जाएगा, उसको बचाना कैसे है, राइट। और उसके साथ अगर हमारा फोकस यहाँ आना है, तो क्या क्या करना है जो यहाँ पे ही फोकस आएगा, राइट और नॉट, राइट और नॉट। नहीं तो होगा क्या, अ, आज मन क्या, आज हम एक्साइटेड हो गए कि चलो बिजनेस, आज बहुत मन क्या बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के टाइम पे क्या हुआ, सडनली कुछ फंक्शन आ जाएगा, कोई बोलेगा अरे 2 मिनट का तो काम है, नीचे से जाके दूध का पैकेट ले आओ बस, इतने में क्या हो जाएगा, 5 मिनट में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, राइट। फिर कोई बोलेगा कि अरे कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम हो रहा है, चलो जाके थोड़ा हॉस्पिटल होके आ जाते हैं, उसको देख के आ जाते हैं। आप बोले ठीक है, हॉस्पिटल तो इमरजेंसी है। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, उसके फंक्शन है, कुछ नहीं, घर पे खाना है, वहां फंक्शन पे जाके लंच खा के आ जाना है, टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा। टेक्निकली हमारे पास चारों तरफ इतने सारे चीजें आएंगी, जिसमें टाइम वेस्ट अगर मैथमेटिकली देखेंगे नहीं होता है, पर पता है क्या होता है, कुछ ना कुछ और आ जाता है बीच में, है ना, कुछ ना कुछ और घुसता है, सम अदर थिंग विल कम, है ना। वो फिर लाइक रील्स की तरह है, जैसे रील्स आपने देखे, रील्स में टाइम वेस्ट थोड़ी होता है, रील्स अगर आप देखोगे 30 सेकेंड्स का रील होता है,
राइट। 30 सेकेंड्स का रील होता है या 1 मिनट का, अगर मान लो रील हो गया, शॉर्ट्स हो गया, एक वीडियो देखा, राइट। और ये और ये एक एक्सपेरिमेंट है, स्टडी है। अब आप गूगल पे जाके रिसर्च मत करना कि नहीं नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया था, इतना इतना नहीं, बस आप मान लो मैं बोल रहा हूँ बोल के। अगर एक एक्सपेरिमेंट में ये है कि अगर आपको पता है कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप देखोगे। अगर आपको हर बार पता नहीं है कि क्या आएगा, तो भी एक लेवल का है। जो हाईएस्ट लेवल है वो पता है क्या है? जब हम नेक्स्ट करते हैं तो एक क्यूरियोसिटी रहता है, ये है और इसके बाद क्या आएगा। एक वीडियो चल रहा है, इसके बाद क्या आएगा। एक वीडियो चल रहा है, इसके बाद क्या आएगा। एक वीडियो, इसके बाद क्या आएगा। और दैट चेंजेस टू रील 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप दिन में 100-200 भी रील देखते हो, आप चेक करना कितना आपको याद होता है, राइट? कितना आपको याद होता है। 300, 400, 500 में एक याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, राइट। उसमें भी अगर आपको मैं बोलूँ ओके ठीक है आपको याद है ना, ये रील आप करके दिखाओ, उतना याद नहीं रहेगा। 30 सेकेंड्स का चीज है। सो समवेयर द अटेंशन स्पैन इज रिड्यूसिंग इन दैट केस, राइट। और ऐसे हमारे चारों तरफ चीजें आएंगी आएंगे। कभी भी हम इसको हम कभी भी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये तो कभी ना आए, राइट। ऑलवेज इट विल कम, राइट। एंड जब एक काम करने के लिए हम बैठे, जैसे बिजनेस हो गया, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था आपको ऐसे बोल रहा था, मुझे वेलकम हो गया। वेलकम के बाद बोले कि आपको बनानी है ड्रीम लिस्ट। ओके। ड्रीम लिस्ट जब बनाए, बोले कि 20 लिखना है, मिनिमम 20। अब हमें तो पहले तो अभी पता नहीं होता है कि 20 क्या लिखें। एक बाइक हो गया, एक कार हो गया, काफी है, और क्या चाहिए। बोले कि नेम लिस्ट लिखना है, नेम लिस्ट, डोंट जज। अब डोंट जज बोले, बट हमारा फोकस कहाँ जाएगा, अपना दिमाग अपने साथ बात करेगा, नहीं बट क्यों लिखना है, फालतू का क्यों लिखूं मैं, उसका नाम क्यों लिखूं, अगर वो नहीं करेगा तो क्या फायदा है, राइट। ये सब चीजें दिमाग में चलता रहा। अब लिखने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड। ऑब्वियसली आई कॉपीड फर्स्ट ड्रीम लिस्ट। मैंने अपने जो अपलाइन थे उनसे कॉपी किया था कि क्या क्या लिखे हैं वही सब लिख दूंगा, राइट। ऐसे से काम किए। उसके बाद बट जब ड्रीम लिस्ट की बात आती है, ड्रीम लिस्ट एक ऐसी है, जब पहली बार मैंने जो लिखा था, जितने सारे लिखे थे, 22 थिंग्स जब सीरियसली लिखा था, 3.5 साल के अंदर 19 ऑफ देम आर टिक्ड। कैसे नहीं पता आज तक। ड्रीम लिस्ट काम करता तो है। और अगर फोकस्ड के साथ आप लिखते हो, फर्स्ट थिंग इज राइट डाउन योर 20 ड्रीम्स। ओके, राइट डाउन योर 20 ड्रीम्स, मैंने कहीं पढ़ा था, राइट डाउन योर 20 ड्रीम्स। उसमें से चूज करना 5। अब काम क्या करना है कि 5 चूज करना है, 15 है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि किस पे फोकस करना चाहिए, आप बोलोगे 5 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 15 वो भी पूरा हो जाएगा, कम फोकस करोगे। बट जब फोकस बोलता है कि वो 5 अगर है, वो 5 ही फोकस करना है, वो 15 नॉट बॉदर्ड लिस्ट में है, नॉट बॉदर्ड लिस्ट में अभी के लिए। 20 लिखा हूं मैं, उसमें से 5 क्या है, वो 5 क्या है प्रायोरिटी, वो 5 पहले लिखना है, और वो 5 पे ही काम करना। जब वो 5 हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको फोकस करने की जरूरत है ही नहीं बाकी 15 पे, राइट और नॉट। जब वो 5 कंप्लीट हो जाए फिर आना इस पे, राइट। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज होंगे कि ये 5 लिख देंगे, है ना। अब मानो गाड़ी भी लिखा हो, वहां पे घर भी मन किया, वहां पे कुछ और अचीव करना वो मन किया, घर वालों के लिए भी मन किया, फिर बोलेगा अरे भाई को पढ़ाना भी था भी, फिर क्या होगा, हम कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे हो जाएंगे। और फोकस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका बोलते हैं कि फोकस विल इंक्रीज, योर फोकस विल बी बेटर इफ देयर इज अ कांस्टेंट फीडबैक। जिसको बोलते हैं हमारे बिजनेस में, आप भी अपने जितने अपलाइन हैं, आपके सीनियर हैं, उनसे आप सुनोगे, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। ईच एंड एवरी डे इफ आप ट्रैक कर रहे हो आपका बिजनेस, आप आज स्टार्ट किए, आपको पहले क्या बोले होंगे, पहले बोले बोले होंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नेम लिस्ट, हॉट वार्म कोल्ड। ड्रीम लिस्ट पे आपको बोले होंगे कि ये चीज लिखे हैं। देन आपको बोले होंगे कि बुक्स एंड वीडियोस पढ़ना है, राइट।
अगर आप हर दिन एक ट्रैकिंग के साथ कर रहे हो तो द परफॉर्मेंस विल बी बेटर. इट इज लाइक आज चलो आज बुक पढ़ने के लिए बोले, चलो पढ़ लेते हैं. दिस इज वन वे. सेकेंड इज, हमें बुक पढ़ने के लिए बोले हैं तो आज 50 पेजेस जब तक नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं उठूंगा. वो क्या हुआ, फोकस जो खाली बुक पढ़ने में था वो थोड़ा बेटर हो गया. समझ में आ रहा है? राइट. तो इस तरीके से ही हमारा फोकस जो है वो बेटर होता है. आई शो यू वन वन फोटो. यू कैन सी. एक फोटो है जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि डिस्ट्रैक्शंस कहाँ कहाँ हमारे साथ हो जाता है. और आई टेल यू ऑल्सो कि हमारे बिजनेस में भी कहाँ कहाँ हो जाते हैं डिस्ट्रैक्शन जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. राइट. सो आई होप व्हेन आई शेयर इट विल बी विजिबल टू एवरीवन. ओके. सो so this is the distraction. I hope it is visible. Right. राइट. सो अगर आप इसमें कैटेगरीज देखोगे, आप एक चीज यहां देखना, यहां देखोगे आप, ये कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और अनोइंग है. इस साइड पे है क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है और क्या हमारे कंट्रोल में है. यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे है क्या अनोइंग है और क्या हमें फन देता है. राइट. क्या हमें अच्छा लगता है. अनोइंग का मतलब क्या है, जो मतलब बेसिकली इरिटेट करता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, बट आपको आपके कंट्रोल में नहीं है ना. कुछ चीजें होते हैं आपके कंट्रोल में नहीं है बट आपको अच्छा नहीं लगता है. कुछ चीजें होते हैं आपके कंट्रोल में नहीं है बट आपको अच्छा लगता है. कुछ चीजें होते हैं आपके कंट्रोल में है बट आपको अच्छा नहीं लगता है, इरिटेट करता है, अनॉय करता है. और कुछ चीजें होता है आपके कंट्रोल में है और आपको अच्छा भी लगता है. हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन हमारे चारों तरफ क्या है वो होते हैं. पहला, जैसे कि मान लो आप आउटसाइड हो, आप कहीं बाहर हो, कोई आप ऐसी जगह पे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं रास्ते में हो जहां से आप भाग भी नहीं सकते, या तो ऑफिस के कहीं मीटिंग रूम में हो, वहां पे लोग ऐसे बात कर रहे हैं जो आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो आता है आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके लिए अनोइंग है. ये कैटेगरी, इसको बोलते हैं कि आउटसाइड टॉक. एनीथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है बट आपको अनॉय भी करता है, आपको अच्छा भी नहीं लगता है. इसमें क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते. जितना टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते उतना टाइम चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो, उसको कंज्यूम ना करने की कोशिश करो. देन जब खत्म हो जाए तो इमीडिएटली वहां से बाहर जाओ और देन गेट बैक टू वर्क. राइट. हमारे बिजनेस में जैसे आपने किसी को बिजनेस के बारे में बताया, वो क्या बोला है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. राइट. वो हो सकता है कुछ भी बोल सकता है बिजनेस के बारे में कि नहीं ये बिजनेस तो ऐसा है, ये बिजनेस तो ऐसा है, इस बिजनेस में नहीं होता है, इस बिजनेस में काम नहीं करता है, इसमें बहुत सारा नेगेटिव चीजें बोल सकता है. वो आपके कंट्रोल में नहीं है. राइट. आपने सुना, आप जितना समझा सकते हो समझा सकते हो, बट अगर नहीं है तो देन गेट बैक टू वर्क, कुछ नहीं कर सकते. अब नेक्स्ट थिंग आता है जो कंट्रोल में नहीं है बट अच्छा लगता है. जैसे मान लो कोई बर्थडे आ गया आपके घर में, आपकी वाइफ की बर्थडे, आपके हस्बैंड का बर्थडे है ना, आपका फेस्टिवल है, कोई दिवाली आ गया. आप तो बोल नहीं सकते नहीं नहीं दिवाली, दिवाली आप अपने लिए अवॉइड कर सकते हो बट दिवाली को ही तो बंद नहीं कर सकते ना. राइट. कोई भी फेस्टिवल आया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है बट आपको कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, आपको ये भी मन करता है कि यार यार दिवाली आ रहा है, कैसे मैं अवॉइड कर लूँ. बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, तो कभी कभी आता है ना. राइट. और मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हो. राइट. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. राइट. और बट उसके चक्कर में ये नहीं करना कि दिवाली आ गया तो पूरा वीक चला गया, पूरा मंथ चला गया. इमीडिएटली जैसे दिवाली हुआ हमारे यहाँ पे, हम गए थे ब्रिजेश भाई के घर गए थे, वहाँ पे दिवाली पार्टी फेस्टिवल सब हुआ, बट इमीडिएटली आफ्टर डिनर देन दैट इज डन, देन गेट बैक टू वर्क. राइट. सो आपको ये चीज देखना है कि क्या कर सकते हैं. कंट्रोल में नहीं है, अच्छा लगता है तो गो, इमीडिएटली कंप्लीट इट, इमीडिएटली सेलिब्रेट, देन कम बैक. नेक्स्ट थिंग आता है, कुछ चीजें होता है आपके कंट्रोल में है बट अनय करता है. जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आपके मोबाइल में बार बार ईमेल नोटिफिकेशन आ रहा है, मैसेजेस नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐसे टंग 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 बजता रहता है. इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. राइट. इसको प्रिवेंट ही कर सकते हैं. कैसे प्रिवेंट करोगे, वो नोटिफिकेशन आप बंद करना पड़ेगा. जैसे अभी सिस्टम चल रहा है
पीडीएस चल रहा है, आप अपने मोबाइल में, आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट, आई नो सम ऑफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल बंद करना है, उल्टा करके रखना है, वाइब्रेट भी नहीं करना है, साइलेंट करना है। इसीलिए बार बार बोलते हैं, आपके अपलाइन, आपके पीडीएस ट्रेनिंग कहीं भी होगा, आप हमेशा सुनोगे मोबाइल साइलेंट करना, मोबाइल ऑफ करना, मोबाइल में ध्यान मत रखना, मोबाइल को उल्टा करके रखना, दूर रखना, कहीं पे भी आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। यही सब आपको बोलते हैं, राइट। कुछ चीजें होते हैं आपके कंट्रोल में है और आपको अच्छा भी लगता है, वो है आपके रील्स, आपके सोशल मीडिया। उसके लिए क्या करते हैं, आपको बहुत मन कर रहा है कि नहीं नहीं देखना ही, पुट अ टाइमर, 30 मिनट्स आई विल सी, डू समथिंग। देर आर लॉट ऑफ वेज जिस तरीके से आप सारे टाइप के डिस्ट्रैक्शन जो है अवॉइड कर सकते हो, राइट। आई विल शो यू ऑल्सो। अगर आप मेरा फोन देखोगे, राइट, सो दिस इज माई फोन, आई विल शो यू। सो दिस इज माई फोन, अगर आप यहाँ देखोगे, सो हियर यू सी दैट इज यूट्यूब। ओके, सो इफ आई ओपन यूट्यूब, आप देखोगे यहाँ पे, देखो कुछ नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि योर हिस्ट्री इज ऑफ, दैट मीन्स मुझे कुछ भी सजेस्ट नहीं करता है कि आपको क्या देखना है। मुझे जो मन करेगा मैं वो देखूंगा। मैं यहाँ पे मान लो सर्च किया कि चीफ वेडनेसडे, ऐसे सर्च किया मैंने, चीफ वेडनेसडे मैसेज, राइट, तो क्या खुलेगा, मुझे चीफ वेडनेसडे मैसेज खुलेगा, तो मैं देखूंगा, बंद कर दूंगा, और कुछ दिखाएगा नहीं। मान लो मुझे नीचे कुछ रील मन किया, ऐसे मान लो मैंने जैसे रील ओपन किया, आप देखो मैंने रील ओपन किया, राइट, जो शॉर्ट्स ओपन किया, नेक्स्ट, 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 अब देखे, उसके बाद आया और दिखाया नहीं, आफ्टर 5 इट विल नॉट शो यू, राइट। तो इससे क्या होगा, जो अननोइंगली हमारे स्क्रोल 1 2 3 4 जाते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो कुछ चीज आपके कंट्रोल में है, और आपके अनोइंग और फन दोनों कैटेगरी को आपको रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने स्क्रीन टाइमर लगा सकते हो, राइट। अब ये देखो, ये आपको आपके प्लान भी बताएंगे, कोई भी ट्रेनिंग आपको बता देंगे, बट हमें अगर अपने लिए नहीं ढूंढेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर हम असाइन नहीं किए कौन सा काम कितना टाइम करना है, तो जिंदगी भर हम यही पूछते रहेंगे कि टाइम तो गया कहाँ। आप समझ में आया? अगर हम पहले से ही असाइन नहीं किए कि कौन सा काम कितना टाइम करना है, तो हम हमेशा ही बोलते रहेंगे टाइम गया कहाँ, टाइम गया कहाँ, टाइम गया कहाँ, क्योंकि टाइम तो चलता रहेगा। बट हमें असाइन करना पड़ेगा कि इतना टाइम ये काम करूंगा, इतना टाइम ये काम करूंगा, इतना टाइम ये काम करूंगा, दैट्स इट। नाउ 100% फोकस, नाउ कम टू बिजनेस, राइट। बिकॉज जो लाइफ में आगे बढ़ाएगा वो तो ये बढ़ाएगा, राइट और नॉट। और ये हो गया हमारा इस टाइप के सारे फोकस है। अब इसको हटाने के लिए क्या करना है आपको, जैसे बोला, छोटे छोटे चीजें आप अपने लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो, सो दैट आपका फोकस बना रहे। बिजनेस में भी सेम चीज होता है, राइट। और जब हम काम करने भी लगते हैं, अब हमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं काम तो कर तो रहा हूं, मैं सुबह से शाम रात दिन मैं तो काम में बिजी हूँ, बिल्कुल मैं लगा हुआ हूँ, राइट, कोई और फोकस है ही नहीं मेरा, राइट, मैं अपने काम में हूँ, ये लगता है। एक्चुअल में हम, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होता है, राइट, कहीं ना कहीं इतना प्रायोरिटी भी नहीं होता है, और हम करते रहते हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है, ओके, डेटा, अब डेटा पे मत जाना कि नहीं इतना कैसे, 11 मिलियंस, 11 मिलियंस ऑफ बीट्स हमारा ब्रेन जो है रिसीव करता है 1 सेकेंड में, प्रोसेस करता है ओनली 40, प्रोसेस करता है क्या, ओनली 40, इतना ही प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल आपको बता दो, जैसे मान लो आप, कैसे बताऊं, मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, आप मान लो स्टेशन में गए, तो अगर आप स्टेशन में पहुंचे हो, आपको सब दिखाई देता है, कलर, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा है, यहाँ पे दिखाना है, ट्रेन का अनाउंसमेंट चल रहा है, राइट, यहाँ पे कोई कॉफी कोई भेज रहा है उसका स्मेल आ रहा है, कोई खाना भेज रहा है उसका भी स्मेल आ रहा है, कोई कलर, कोई पर्सन, सारे चीजें फट 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 करता रहता है। बट उसमें से पता है हमारा ब्रेन क्या क्या रिसीव करता है, हमारा ब्रेन ये रिसीव करता है कि अनाउंसमेंट अगर चल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म में मेरी ट्रेन आ रही है ना, कौन से प्लेटफॉर्म में मेरी ट्रेन आ रही है। सेम एग्जाम्पल गोज विथ फ्लाइट ऑल्सो,
फ्लाइट में जब अनाउंसमेंट शुरू होता है, अगर मेरा नहीं है तो ध्यान तुरंत चला जाता है तो तुरंत ध्यान जाता है, राइट। एनी बस स्टेशन पे जाते हो, अगर अनाउंसमेंट होता है, यही होता है। तो द थिंग इज, हमारा दिमाग प्रोसेस उतना ही करता है। जैसे बिजनेस के लिए आप एसोसिएशन पे गए, आप प्लान दिखाने में गए, आप अगर देख रहे हो क्योंकि जिनको प्लान दिखाने के लिए मैंने बुलाया था वो आए कि नहीं, उस टाइम पे आपके चारों तरफ किसी और को आप दिखोगे नहीं। आप खाली देखोगे कि वही पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही पर्सन आया नहीं है, वही पर्सन आया नहीं है, वही पर्सन आया कि नहीं आया, राइट। जो प्लान दिखा रहे हैं उन्हीं को ही आप ढूंढते रहोगे। तो जो जो फोकस है वो धीरे धीरे क्या कहाँ जाता है कि जहां पे हमारा रिक्वायरमेंट है। अब सेम एग्जाम्पल पे अगर मैं ट्रेन के एग्जाम्पल भी बोलूं आपको, स्टेशन का एग्जाम्पल आपको बोलूं, तो सेम स्टेशन पे जिस इंसान को ये जॉब मिले, जिनका जॉब यही है कि टिकट चेक करना है, स्टेशन पे रह के चेक करना है, वो अनाउंसमेंट नहीं सुन रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, उनका टिकट चेक करना है। सेम जगह पे जो जिनका जॉब है कि मुझे सेल करना है कुछ, मान लो कुछ भेज रहे हैं, पानी बॉटल भेज रहे हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भेज रहे हैं, है ना, बिस्किट भेज रहे हैं, नमकीन भेज रहे हैं, उनका फोकस क्या है कि मैं अपना बोलता रहूं कि ओके पानी 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 बोलता रहूं, एंड देन आई विल इंश्योर मैक्सिमम पीपल शुड लिसन। उनका अनाउंसमेंट ये नहीं कि नहीं ट्रेन आ गया, ये ट्रेन चला जाएगा, ये प्लेटफॉर्म पे ये आ गया, गलत प्लेटफॉर्म हो गया, नो, उनका फोकस ये नहीं है। द थिंग इज, प्लेस सेम है, एनवायरमेंट सेम है, उस टाइम पे जो जहां फोकस करेगा वो वही सीखेगा। अभी जैसे आप सिस्टम में बैठे हो, पीडीएस में बैठे हो, अगर आप फोकस ये कर रहे हो कि क्या कलर का शर्ट है, क्या ब्रांड है, ऊपर का बटन क्यों खुला है, पीछे क्या लिखा है, साइड में क्या लिखा है, कहाँ बैठा है, घड़ी कौन सी है, राइट, ये चल रहा होगा। आई नो सम ऑफ यू, मुझे पता है आप में से कुछ ना चल रहा होगा, इट इज ऑल्सो ओके, डोंट वरी, धीरे 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 आप सीखोगे। ये मैंने भी जब स्टार्ट किया था ये सब आया था, बट फिर आपके ध्यान कहीं ना कहीं ऐसे, अभी जैसे मैंने बोला, फिर चेंज हो गया होगा फोकस की, नहीं नहीं अरे अभी चेंज कर दें, क्या बोल रहे हैं वो थोड़ा सुन लेते हैं, राइट। कुछ लोगों का फोकस हुआ कि नहीं क्या बोल रहे हैं वही सुनना है, कुछ लोगों का फोकस हुआ कि नहीं सही बोल पा रहे हैं, नर्वस तो नहीं है, राइट, सही हिंदी बोल पा रहे हैं, लहजा ठीक है, इंग्लिश वर्ड ठीक बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं मैं ऐसा इतना ये पढ़ाई किया हूँ, ये जॉब करता था, क्या ये सही बोल रहे हैं, कहीं ऐसा प्लान तो नहीं है, इतना कुछ नहीं सोचना, राइट। बट अगर फोकस है कि मेरा मतलब का क्या है, मुझे सीखना है, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, राइट। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो सुन लेते हैं, इट इज नॉट मीन, कोई भी आपके अपलाइन आपको बोलेंगे, हमारे अपलाइन बोलेंगे, अर्पित भाई आपको बोलेंगे, ब्रिजेश भाई बोलेंगे, चीफ बोलेंगे, किसी भी जगह पे एनी ट्रेनिंग, कहाँ फोकस आ रहा है, राइट। नहीं तो हमेशा हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेफ्ट राइट ऐसे खेलता रहेगा, राइट। आई शो यू वन मोर पिक्चर जो आपको ये हेल्प करेगा ये समझने में कि हमारे पास कितने सारे काम रहते हैं और हम कहाँ 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 बिजी रह जाते हैं, राइट। आई इट विल हेल्प यू लिटिल बिट, ओके। सो द थिंग इज so this will show you what are the different work types, okay। क्या क्या वर्क टाइप है जो आपको आपके पास आते हैं, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे, एक होता है नॉन अट्रैक्टिव वर्क, एक होता है अट्रैक्टिव वर्क, एक होता है अनप्रोडक्टिव, एक होता है प्रोडक्टिव, ओके। सो अगर आप इसको ऐसे देखोगे, यहां है आपके नॉट अट्रैक्टिव वर्क, यहां पे अनप्रोडक्टिव वर्क। अगर कोई काम, मैं आपको सारे एग्जाम्पल भी बताऊंगा, नॉट अट्रैक्टिव है, कोई काम अट्रैक्टिव भी नहीं है और प्रोडक्टिव भी नहीं है, राइट, दैट मीन्स अननेसेसरी काम है वो काम करना ही नहीं है। अट्रैक्टिव भी नहीं है और प्रोडक्टिव भी नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं जो ना हमें कुछ प्रोडक्टिव होता है ना अट्रैक्टिव हो। जैसे आप ऐसी जगह पे बैठे हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे सारे गॉसिप कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, वो अट्रैक्टिव भी नहीं है, वो प्रोडक्टिव भी नहीं है, तो दैट इज कंप्लीट अननेसेसरी। उसमें जितना ज्यादा वहां से दूर रहो उतना बेटर है। हमारा प्लान बोलते हैं हमेशा कि आपके एसोसिएशन कहाँ पे है,
किस जगह पे है, इसीलिए बोलते हैं सही जगह पे अगर रहेंगे तो यहाँ पे ये दोनों चीजें हट जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके अट्रैक्टिव है बट प्रोडक्टिव नहीं है। जैसे सोशल मीडिया, आपके रील्स अट्रैक्टिव है ना, सोशल में कुछ देखना, कोई वीडियो देख लेना, अट्रैक्टिव है बट प्रोडक्टिव नहीं है, राइट। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पे प्रोडक्टिव है बट अट्रैक्टिव नहीं है, राइट। कैसे? प्रोडक्टिव है बट अट्रैक्टिव नहीं है, या अट्रैक्टिव नहीं है बट प्रोडक्टिव है, राइट। जैसे कि कुछ हो गया, जैसे कुछ काम हो गया, जैसे आपके घर में बिल, राइट, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, वो पे करना ही करना है। आपको अच्छा नहीं लगता है, अट्रैक्टिव काम नहीं है बट वो करना ही करना है, वो नहीं है तो फिर इट विल अफेक्ट एवरीथिंग। जैसे आपका हेल्थ का ध्यान रखना, राइट, आपके कोई भी बिल, इंटरनेट बिल हो गया, फोन बिल हो गया, हेल्थ का ध्यान रखना हो गया, इस टाइप का काम आपको लग सकता है कि अट्रैक्टिव नहीं है बट ये तो प्रोडक्टिव है, राइट। फिर आते हैं काम में। अगर आपका काम में अट्रैक्टिव हो गया और वो प्रोडक्टिव है, जैसे व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर ड्रीम, जो आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो कर रहे हो वो क्या है, वो फिर अट्रैक्टिव भी है और वो प्रोडक्टिव है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मीनिंगफुल वर्क, राइट। जैसे कि आपके गोल्स अचीव करना इज मीनिंगफुल, राइट। और अगर वो काम में आपको अट्रैक्शन आ गया तो देन यू विल डू यू विल डू वंडर्स, राइट। तो बहुत सारे काम आएंगे आपके पास, बहुत सारे काम हमारे हमारे बिजनेस में आएंगे। अब जैसे स्टार्टिंग में आते हैं, बोलते हैं कि बुक्स पढ़ना है, वीडियोस देखना है, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है, राइट, रूल 3 करना है। तो स्टार्टिंग लेता है नॉट अट्रैक्टिव बट वो प्रोडक्टिव तो है, वो करने से तुरंत यू विल क्वालिफाई फॉर समथिंग। देन जैसे क्लब वेलोसिटी अभी आया, क्लब वेलोसिटी विल कम, then your next first milestone will come, L1 will come, L2 will come, L3 will come, century will come, 200 double century will come, your max out will come, and it will go on and on and on and on, right? अगर जो एक्टिविटीज है, अगर ये एक्टिविटीज ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं मैं क्या हो जाऊंगा, ये चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम में से कोई भी ध्यान भटक सकता है, राइट। और मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम 100% फॉलोअर ऑफ दिस, I also try to improve. What I'm telling you is it will help you also to improve, right? Now, next thing is, अब आप बोलोगे कि भाई इतने सारे चीजें तो आते हैं, राइट, इतने सारी चीजें हमारे साथ आते हैं, क्या करें, कैसे करें? क्योंकि सारे चीज तो आएगा ही, ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि आपके पास ये सारे चीज ना आए कभी भी, राइट। हमेशा आएगा, हमारे चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन आएंगे ही आएंगे, राइट। इसमें फोकस बढ़ाना कैसे? मतलब कि 3 लेवल का फोकस होता है, अगर आप मोटा मोटा देखो। जैसे कि गाड़ी चला रहे हो आप, राइट, गाड़ी चला रहे हो तो आपका फोकस रोड पे है, म्यूजिक प्लेयर भी बजाते हो, कोई फोन कर लिया उसके साथ भी बात करते हो, नॉर्मल गाड़ी चल रही है, नॉर्मल स्पीड चल रही है। आपने फरारी ले लिया है ना, अर्पित भाई के पास है, एक विजेश भाई के पास है, आप ऐसे कुछ फरारी मिल गया आपको और आपको चलाना है, वो रोड ऐसा मिल जाए जहाँ पे स्पीड लिमिट है नहीं, वहां पे अब उड़ा के चलाने के मूड में हो आप, उस टाइम पे आपका फोकस क्या होगा? नॉर्मल फोकस से अभी आपका फोकस क्या है, उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, इट विल बी एब्सोल्यूट फोकस्ड नाउ। अगर आप 100% देखो, उसी बीच में आप फोन और आपके जो म्यूजिक बजाना, गाना चेंज करना, इसमें आप कम हो जाओगे, जस्ट नेक्स्ट प्रेस कर सकते हो, राइट, और ज्यादा नहीं कर सकते। स्टिल अगर आप रास्ते में हो, आप खाली देख रहे हो कि रास्ते में कोई आ रहा है तो लेफ्ट करना है, राइट करना है, राइट। अब उसी फोकस के साथ, क्योंकि गाड़ी 200 पे जा रही है, इसके ऊपर आता है हाइपर फोकस, राइट, डीप फोकस। अब अगर डीप फोकस है तो पता है क्या है, वो फॉर्मूला ऑन ट्रैक वाला है। जो फॉर्मूला ऑन ट्रैक में रहता है ना, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसको एक ही चीज दिखाई देता है कि बस स्टीयरिंग, रोड, दैट्स इट। कौन सा एडवर्टाइजमेंट लगा है, कौन वहां पे टाटा कर रहा है, कौन
आ रहा है बिकॉज दैट पर्सन नोज कि मेरे रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस है ही नहीं. इट इज कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन प्रूफ. सो फोकस से, एब्सोल्यूट फोकस से हाइपर फोकस और डीप फोकस हमारे बिजनेस में डे टू डे बेसिस में हमेशा ऐसा होता है. हमेशा ऐसा होगा. आपको पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है. ठीक है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बुला लिया, कहीं पे गए, वो भी चल रहा है. फोकस लेवल बढ़ गया. देन आप ओनली फोकस कर रहे हो, बट स्टिल कोई बेल मार रहा है, कोई बुलाया, है ना, तो भी आप जाते हो, बट आपका फोकस एब्सोल्यूट फोकस है. हाइपर फोकस में जो आते हैं उनको सुनाई नहीं देता है. उनको सुनाई नहीं देता. अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसा हुआ नहीं, हम सबके साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ. आप में से कितने लोग ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे, राइट? मैं खुद ही एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर हम जब से वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, सडनली ऐसा लगता है कि यार कैसे अजीब सा फील आता है. ऐसा क्यों फील आ रहा है सडनली, ऐसे ओ शिट, मैंने तो आज खाना नहीं खाया. ऐसा हुआ है, आप सबके साथ हुआ होगा, राइट? एग्जाम टाइम पे कुछ लोगों का होता है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना भूल गए, राइट? कुछ लोग बिजनेस में प्लान लेने के टाइम पे वैसा होता है कि प्लान ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, बीच में कुछ तो लग रहा है, कुछ तो पी ले रहे हैं, फिर प्लान ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, दिन में 7 8 10 15 प्लान ले रहे हैं. फिर सडनली आपको लगता है कि यार ऐसा अजीब क्यों लग रहा है, आज मैंने क्या खाया, पानी पिया, ओ आज तो कुछ खाया नहीं मैंने, इसीलिए ऐसा लग रहा है, चलो थोड़ा खा लेते हैं. आप समझ में आ रहा है किस स्टेज से हमारा चेंज होता है. और ये हम सब के साथ, आपके ऑफिस काम में भी ऐसा होता होगा. कहीं ऐसा कुछ क्रिटिकल वर्क आ गया हुआ जिसको आपको एक एक दिन के अंदर कंप्लीट करना ही करना है, तो हम क्या है, ऑटोमेटिक उस टाइम पे हाइपर फोकस पे चले जाते हैं, राइट? अब आपको डिसाइड करना है बिजनेस में. अब हम जब काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो किस फोकस के साथ कर रहे हैं. नॉर्मल फोकस जो हमें लगता है फोकस्ड है, एब्सोल्यूट फोकस जिसमें हम फोकस काम कर रहे हैं, बाकी चारों तरफ सब चल रहा है सब, राइट? या तो हाइपर फोकस. एंड ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जितने हमारे अपलाइन हैं, उनको मैं तो पर्सनली देखा हूँ, उनको इस मोड में काम करते हुए उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, राइट? अब इसमें दो चॉइस है. आप बोले कि भाई इतना फोकस के साथ करना पड़ेगा क्या, राइट? बट इफ यू सी देम, वो बोलते हैं ना कि फोकस के साथ पढ़ेंगे, एक साल में अच्छे नंबर लाके एग्जाम क्लियर कर जाएंगे. कम फोकस के साथ पढ़ेंगे, कम नंबर आएगा, जिंदगी भर रहेगा धब्बा, है ना, कि जो 60% आ गया, 40% आ गया, ये रहेगा. जो सुपर फोकस्ड होता है, उनका पढ़ाई करते हैं फोकस के साथ, लाइफ लॉन्ग उनके साथ वही रहेगा, क्योंकि ये टॉपर थे, ये इतना मार्क रखे थे. हम सबके साथ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ है ऐसे, आपके साथ भी ऐसे कहीं ना कहीं हुआ होगा, राइट? अब ये बिजनेस में भी सेम है. जो हाइपर फोकस साथ किए हैं, अब आप देख सकते हो उनके लाइफस्टाइल, राइट? लाइफस्टाइल में आई नॉट टेल यू कि नहीं गाड़ी है, घर है, बंगला है, वो सब है, आप सब देखियो. पता है तो मेजर चीज क्या है, ये वरी नहीं है कि अगर कोई आ जाए, है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फिर रात को हम बिजनेस पे घर जाते हैं, ये सुबह हम होते हैं, ये वरी नहीं है कि अरे यार, मैं अपने घर में देखा हूँ, है ना, अपने फैमिली में देखा हूँ कि अरे आ गया, खाना इसके लिए क्या बनाए, इसको क्या पसंद आएगा, होगा कि नहीं होगा, कौन बनाएगा, यू अंडरस्टैंड. लॉट ऑफ स्मॉल 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 थिंग्स वो परेशान हमेशा करता रहेगा. बट अगर जो एब्सोल्यूट फोकस टू हाइपर फोकस में जो जाते हैं, ये सारा वरी उनके साथ ऑटोमेटिक चला जाता है. हम एक काम में फोकस बढ़ा देते हैं, चारों तरफ जितने डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जितने अलग अलग चीजें होते हैं ना, वो सब ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, राइट? चाहे आप जैसे फेस्टिवल किया, ये वरी नहीं है कि अच्छा 50 लोगों को बुला ले, बट मैं तो खाना तो 40 लोगों का है, 10 लोग एक्स्ट्रा आ गए. हमारे घर में होते हैं नॉर्मल फैमिली में, जैसे 1000 लोगों के लिए रेडी किए थे, 11 लोग आ गए, तो देन ये टेंशन रहता है, यार ये कैसे बनाए, ये कैसे बनाए. वो वरी क्या है, चला जाएगा लाइफ से. ये सारी चीजें ऑटोमेटिक चले जाएंगी जब हम एक काम को सुपर डुपर फोकस, हाइपर डीप फोकस के साथ जब हम काम करते हैं, राइट? चाहे वो पढ़ने के लिए हो, नेक्स्ट आता है आपके कम्युनिकेशन में, राइट?
अगर हम जैसे बात करने के लिए मैं अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में, कैसे कम्युनिकेशन हूँ, फोन किया, बोल दिया, फोकस है, मुझे लगता है कम्युनिकेशन में हूँ। दूसरे लेवल का फोकस क्या है, मैं कम्युनिकेट। तीसरे लेवल का हाइपर फोकस में क्या है, ऑलरेडी पता चल जाएगा। आप इससे ऐसे कम्युनिकेशन में आपको पता चल जाएगा, हाँ ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, आपको पता होगा अपलाइन कहाँ है, पता होगा आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, उनको ही पता होगा क्या कर रहे हो। ये नहीं होगा कि नहीं आपको बताया तो था, है ना, वो आप भूल गए हो शायद। नो, अगर भूल गए हैं तो फिर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लिंक वीक है, राइट। तो ये फोकस तब आता है जब हमारे माइंड में ये चलता है, एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग, सुबह से रात तक कोई भी काम हम कर रहे हैं, हर चीज को अगर आप बिजनेस से रिलेट कर पाए, राइट, देन योर फोकस विल इंक्रीज, राइट, द नॉर्मल फोकस विल चेंज टू एब्सोल्यूट फोकस, टू हाइपर सुपर फोकस, राइट। कैसे, जैसे मान लो आपने एसोसिएशन, आप एसोसिएशन गए, जूम पे ज्वाइन किए, फिजिकल एसोसिएशन गए, एसोसिएशन में आप गए, आपका फोकस है, आपका काम, ओके एसोसिएशन गया, खत्म हुआ, वापस आ गया। थोड़ा फोकस ज़्यादा है तो आप एसोसिएशन गए, आपका एक्टिविटीज भी प्रिपेयर होगा क्योंकि आज मैं ये सीख के आऊँगा। सुपर फोकस पे वो बिल्कुल अपना ध्यान रखा होगा कि मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, उसके साथ साथ कोई और किसी को भी सिखा रहे हैं, अपने कुछ बात कर रहा है, वो भी सीख लेता हूँ और वो फ्यूचर में काम आएगा, राइट। तो दैट्स हाउ इट विल इंक्रीज। और मैं देखा हूँ बिजनेस में, आप देखोगे उनके, वो घर से निकलते हैं, ही कैन अफोर्ड एनीथिंग, ओके, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ही कैन अफोर्ड एनीथिंग, ही कैन गो टू एनी प्लेस, ही कैन चिल, एनीथिंग ही कैन डू। उनका घर चिल, यहाँ आते हैं तो यहाँ जैसे एग्जीक्यूटिव टावर एक जगह है, वहाँ नीचे मैकडोनल्ड होता है, वहाँ पे, ये तीन जगह छोड़ के उनको कहीं पे भी नहीं जाते हुए देखा हूँ। और उनके मुंह से आप कैसे भी सुनो, सारे फंक्शन, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, सब में कहीं ना कहीं एंड में ये एक मैसेज होगा कि वाई बिजनेस इज इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ ग्रेटिट्यूड टू बिजनेस, राइट। दैट मीन्स दैट पर्सन इज एब्सोल्यूट सुपर हाइपर डी फोकस्ड, राइट। और दैट इज द रीजन रिजल्ट भी है वैसा है, राइट। आप अपनी भी अपलाइन को देखे होंगे, दे आर फोकस मीन्स कभी भी मिलोगे वो खाली वही 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 बात करेंगे। हो सकता है हमें इरिटेशन आए, मुझे भी आया जाता है, अरे यार इतने बार पूछते हैं, अरे यार बहुत इरिटेट करते हैं, अरे यार बहुत, नो, बट दैट थिंग जो वो पूछ रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, वो चीज हेल्प करेगा हमेशा, राइट। और ये जो जर्नी है, इसमें हम कितने फोकस के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पे जितना फोकस करेंगे, जिस हिसाब से करेंगे, हमारा रिजल्ट जो है उतना फास्टर भी आएगा, राइट। और हम अपने डेस्टिनेशन में भी उस हिसाब से पहुंच पाएंगे। आई शो यू अनदर अनदर फोटो, ओके, इट इज नॉट अ फोटो, ये आप सब देखे हो ऑलरेडी, ओके, दिस इज लाइक आप सब लोग खेले होंगे स्नेक एंड लैडर, राइट। तो स्नेक एंड लैडर, सो दिस इज लाइक अ स्नेक एंड लैडर गेम, जहां पे एक सीढ़ी होती है, एक सांप होता है ना, एक लैडर होता है, एक स्नेक होता है, राइट। इन आवर बिजनेस अगर आप कंसिडर किए, राइट, इट इज जस्ट लाइक दिस, okay, so i'll show you I'll show you this one. I hope you will you will understand. I'll explain also, ध्यान से सुनना, okay, now here, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ओके, आप स्टार्ट किया बिजनेस, आप गए 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 आगे, यू आर पार्ट ऑफ राइट एसोसिएशन। अच्छा, राइट एसोसिएशन रॉन्ग एसोसिएशन कैसे पता चलेगा, पहले राइट एसोसिएशन इज दैट प्लेस जहां पे आपके साथ ग्रोथ की बात हो रही है, जहां पे आपके साथ पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, डिस्कशन पॉसिबिलिटीज का हो रहा है, ग्रोथ रिलेटेड हो रहा है। इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर फोकस, इट विल हेल्प यू कि जो मैं सोच रहा हूं, जैसे मैं सोच रहा हूं वो चाहिए नहीं, वो अलग चीजें चाहिए नहीं, राइट। यू विल गो अप, राइट। राइट एसोसिएशन आया तो आपका लेवल ऊपर बढ़ गया, राइट। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे अगर आप आए,
आता है क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज किस लेवल का कम्युनिकेशन आपके साथ, बस इन वो मैनेजर की तरह इंफॉर्मेशन देना है, या यू डिस्कस टू अंडरस्टैंड, या यू डिस्कस टू रिप्लाई, राइट। देन आपका लेवल क्या है, एक ऊपर आ जाएगा, राइट। देन आप आगे आ गया है, आप सीखे, आप बुक्स, वीडियोस, ये सब चीजों में आप अगर ध्यान दिए, कहीं पे भी कोई आपके अपलाइन बात कर रहा है, कहीं पे भी कोई सिखा रहे हैं आपको, प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहे हैं, क्लोजिंग सिखा रहे हैं, एनी स्किल, एनीथिंग दे आर टीचिंग यू, यू आर ओपन माइंडेड, कंप्लीटली सीख रहे हो, अगेन सीढ़ी से ऊपर चढ़े, राइट। फिर देन आप आगे आ गया है, नाउ यू आर फोकस्ड ऑन एक्शन, लाइक यू आर डूइंग रूल 3, जो हमारे बिजनेस का कोर एक्टिविटीज है, यू कीप ऑन डूइंग रूल 3, आप सीढ़ी से तुरंत ऊपर चढ़ जाओगे, राइट। यू कीप ऑन डूइंग डायरेक्ट रेफरल, सीढ़ी ऊपर आ जाएगा, राइट। बट अगर बीच में ऐसा हुआ कि एसोसिएशन रॉन्ग हो गया, आप ऐसी जगह पर जहाँ पे गॉसिप आपको पसंद आने लगा है, जहाँ पे फोकस कुछ और चल रहा है, राइट। आप अपने पुराने एक्सपीरियंस से, राइट, आज जैसे एमटी कप किया हो ना, आपके पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही जैसे किया हूँ मेरे पुराने जॉब में, मैं तो वैसे ही करूंगा, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर नीचे आ जाओगे, एक्टिविटी बंद कर दिए, देन फिर से नीचे आ जाएंगे। किसी भी लेवल पे आपको और हर चीज में एक्सक्यूज लगा कि मैं तो परफेक्ट हूं, बाहर का मौसम खराब है, जिसने मुझे बोला है उसने खराब है, प्रोसेस से खराब है, सिचुएशन खराब है, सरकमस्टांसेस खराब है, कहीं पे भी अगर ब्लेम हुआ, कहीं पे भी अगर इसको दोष दे रहा हूं, मैं अपना काम छोड़ के जो मेरे फोकस में है, जो मेरे लिमिट में है, उसको छोड़ के मैं अगर किसी और चीज में जा रहा हूं, तो फिर क्या होगा, वो एक्सक्यूजेस जितना आया तो फिर से आप नीचे आओगे। तो पूरा बिजनेस का जर्नी अगर आप देखो यहां से लेके टिल लास्ट तक, सीढ़ी एक 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 सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, एंड देन you'll reach to max out। द खासियत पता है क्या है इसमें, इसमें हम जो डाइस जो रोल करते हैं, वो ऐसे ही नहीं आता, वो हम नंबर डिसाइड करते हैं हमारे एक्शन से, वो नंबर रैंडम नहीं आता, हम डिसाइड करते हैं। जब हम अच्छे कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिसाइड करते हैं, ऐसे चीज, ऐसे डिसीजन लेते हैं जहां पे हमें सांप खाता है फिर से नीचे आते हैं, या तो ऐसे डिसीजन लेते हैं जहां पे हम खुद ही सीढ़ी चढ़ जाते हैं, राइट। इन एनी स्टेज, एनी केस, अगर कोई भी जगह पे मैं ये फोकस नहीं किया कि मुझे क्या सही है जो करना है, आई गिवन यू फ्यू 4 5 थिंग्स, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अगर इसको मैं समराइज कर दूं, राइट, अगर आप समराइज करूं इसको, समराइज करूं, तो वही चीज जो ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, जो आपको बेसिक बताया जा रहा है, जो आपके 3 लेवल ऑफ अपलाइन, और जब मैं अपलाइन की बात कर रहा हूं तो एनी ट्रेनिंग, ग्रुप ट्रेनिंग, वेलकम जो बताया जा रहा है, चीफ के मैसेजेस जो बताया जा रहा है, अगर वो चीजें मैं कर रहा हूं, दैट मीन्स वो सीढ़ी चढ़ रहा हूं, दैट मीन्स अगर स्नेक भी आ गया बीच में, इन केस गलती से आ गया, चलो मान लो कि गलती से आ गया जबकि नहीं आना चाहिए, आ भी गया, बट अगर फोकस है कि चलो ठीक है आ गया फिर से करते हैं, देन फास्टर यू विल रीच टू द लास्ट पॉइंट विच इज योर मैक्स आउट हियर, राइट। एंड देन ये मैक्स आउट, देन आगे नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे, नेक्स्ट लेवल देन हमारा प्लान आएंगे, आपको समझाएंगे, राइट। द थिंग इज, बट ईच एंड एवरी स्टेप और ईच एंड एवरी डाइस जो हम रोल करते हैं, जो हम डालते हैं, वो वही होता है जो नंबर हमें डिसाइड करते हैं और हमें डालते हैं, ये नंबर रैंडम नहीं आता है, याद रखना। और क्योंकि हम डिसाइड करते हैं, तो सांप के मुंह में भी हम ही जानते हैं, सीढ़ी के नीचे भी हम ही जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कौन सा चीज मुझे ग्रो कराएगा, कौन सा चीज नहीं कराएगा। जैसे अब नाउ ऑल ऑफ यू हैव सीन, नाउ यू हैव एन इवेंट कमिंग इन नेक्स्ट 5 मंथ्स, ओके, 5 महीना बचे हैं, मैजिक इज कमिंग, व्हिच इज आवर मैजिक टीम का मैजिक इवेंट है, राइट।
तो अगर वो फोकस है, आप में से कुछ लोग हुआ होगा कि ओके आया है, मेरा अपना कर देता हूं। कुछ लोग ऐसे सोचे होंगे कि चलो आया है, 5 महीने हैं, एटलीस्ट 5 महीने में मैं अगर महीने के 2 साइन अप करता हूँ, अपने तो 10 साइन अप में लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, उसके साथ वो 10 साइन अप दो दो करते हैं, तो देन 30 तो मेरा वैसे भी हो जाएगा, राइट? क्योंकि 10 का 20 +10 +20, तो अगर मैं अकेले हूं तो मेरा 30 का तो है ऑलरेडी। दैट मीन्स 30 काउंट के लिए वो काम कर रहे होंगे, और 30 काउंट अगर होगा तो सीट्स तो लिमिटेड है। तो कुछ लोग क्या किए होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी 30 का लेके रखे होंगे अपने लिए कि चलो मेरे अपने टीम के लिए 30 आई हैव टेकन माई सीट्स, 30 सीट्स ऑलरेडी टेकन। ओके, नाउ दे आर वर्किंग। और ये हर चीज में करते होंगे। जैसे कोई आज स्टार्ट कर रहा है, 5 लोगों की टीम है, 2 लोगों की टीम है, अकेले है, ये डिसाइड कर रहा होगा ओके ये महीने में मुझे 10 लोगों की टीम करनी है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा होगा, वो ऑलरेडी 10 बुक सेट रेडी करके रखा होगा। ये नहीं होगा कि नहीं नहीं, मैं जब आएगा, अगर मैं 10 बुक सेट लेके आऊं कोई नहीं हुआ तो, अगर मैं 10 सीट ले लूं, 10 रजिस्ट्रेशन रख लूं, अगर नहीं हुआ तो, नहीं, वो कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। यही डिफरेंस है। जो खाली फोकस है वो अपना ही क्या होगा, जो एब्सोल्यूट फोकस है वो क्या होगा, हाँ चलो ठीक है मैं अपना अकाउंट प्लान कर रहा हूँ क्योंकि आ रहा है 30। बट जो हाइपर फोकस होगा, मगर टारगेट होगा उसका 30 लेकर रखा हो, अगर वो 30 नहीं लग पा रहा, जितना उसका पॉसिबिलिटीज है, जितना वो कर सकता है, उतना तक वो लेकर रखा होगा, राइट? अभी वैसे तो रजिस्ट्रेशन इज नाउ क्लोज बिकॉज ऑफ सुपर डुपर हाई डिमांड। ओके, एंड इट इज फीलिंग फास्ट। इन केस अगर वो फिर से आता है, या जब भी आता है, आप किस मोड में उसको लेते हो? नॉर्मल फोकस मोड पे, दैट फोकस ऑफ एब्सोल्यूट फोकस, या इट इज हाइपर फोकस, डीप फोकस? किस फोकस में आप लेते हो? दैट विल डिसाइड कि आपका जो नंबर है, जो आपका डिसीजन है, जो आपका स्नेक लैडर में जो मैक्स आउट तक पहुंचना है, कितने लैडर आप चढ़ के कितना फास्ट पहुंच सकते हो, राइट? So this week, okay, this week is obviously whatever things happened, that is gone. मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग फेस्टिवल के बहाने दिए हो, है ना? एग्री करना, ठीक है? हाँ बोलना, हाँ यस, सब बोलो यस, हाँ दिया हूँ मैं बहाना। ओके, आप में से कुछ लोग ये भी बोलोगे कि नहीं नहीं, मेरा तो फंक्शन था, घर में था, काम था, घर साफ सफाई में मैं काम कर रहा था। और आई नो आप में से बहुत सारे लोग बोले हो कि घर साफ सफाई करना है, एक भी साफ नहीं किया। साफ नहीं किए होंगे कुछ लोग, वो बोलते हैं, अगर आप क्यों अच्छी बात है, वेरी गुड, राइट? बट वाट एवर हैपेंड, कहते हैं कि इतिहास आप बदल नहीं सकते हो। इतिहास जो हो गया हो गया। फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर हम कर ही नहीं सकते, हम भगवान थोड़ी है, राइट? ऊपर वाला ही कर सकता है। फ्यूचर हम कर नहीं सकते, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा कल। जो चला गया है उसको बदल नहीं सकते। तो फोकस कहाँ रखना है? आज जो कर रहा हूं, अभी जो कर रहा हूं, क्या ये मुझे इस वीक का गोल जो है वो अचीव करने में हेल्प कर रहा है? अगर कर रहा है, देन हाइपर फोकस के साथ वो काम करना है। अगर वो नहीं कर रहा है, वो नहीं करना है, राइट? एनी वर्क आई डू, एनी वर्क यू डू, एनी वर्क वी डू, अगर वो हेल्प कर रहा है कि इस वीक का गोल मेरा है कि मुझे इस वीक 5 चेक कमाने हैं, राइट? 5 चेक, लाइक एक चेक अगर $250 के हिसाब से करोगे तो 5 चेक है $1250, राइट? US डॉलर। या तो अगर 15,000 के हिसाब से करोगे तो 75,000। अगर आपका टारगेट है इस वीक मुझे 75,000 इनकम करना है, तो आपका कोई भी काम, आप बिजनेस के सारे काम करो, कोई भी काम अगर वो उसके लिए हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो प्रायोरिटी पे नहीं आएगा, वो कभी फोकस पे नहीं जाएगा, वो हमेशा लास्ट में जाएगा, राइट और नॉट? बट अगर वो प्रायोरिटी पे है, अगर वो फोकस पे है, ये काम हेल्प कर रहा है इस वीक का गोल अचीव करने के लिए, दैट मीन्स वो करना ही करना है। समझ में आ रहा है, राइट? जैसे आपने आज स्टार्ट किया है,
आपके लेफ्ट एक राइट होता है, राइट। टॉप 2 पोजिशन आर इंपॉर्टेंट पोजिशन, वो कितने जल्दी आप लेते हो। सेकेंड थिंग इज बुक्स वीडियोस इंपॉर्टेंट है, आपके गोल अचीव करने के लिए हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वहां से आपको नॉलेज मिलेगी, वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। आपके अपने के साथ कम्युनिकेशन में रहना, ट्रेनिंग अटेंड करना, ये आपको हेल्प करेगा, यस बिल्कुल हेल्प करेगा। अपलाइन का एक्सपीरियंस हेल्प करेगा, ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगा, एक्टिविटीज आपको हेल्प करेगी, बिल्कुल हेल्प करेगी, राइट। तो ये सारे काम फोकस के साथ करना। बाकी जितने सारे काम हैं, जितने डिस्ट्रैक्शन है, चाहे आपके फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, सीरीज, मूवी, जितने डिस्ट्रैक्शन है, वो हटाने के लिए जो करना है वो करना। जैसे मैंने आपको कुछ आइडियाज बताया मैंने, राइट। आप अपने अपलाइन के साथ चेक करना, डिस्कस करना। बट इफ यू आस्क मी, अगर आपके लाइफ में लास्ट 1 आवर ऑलमोस्ट, अगर मैं आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट आपको लगता है मैं कुछ किया हूं, वन थिंग दिस वीक, कुछ नहीं करना इस वीक, कुछ मत करना, बस एक चेक इनकम करना इस वीक, कुछ मत करना, बस एक चेक इनकम करना। एंड जब आपका फोकस यहां पे आ गया कि ओके एक चेक इनकम करना है, दैट मीन्स आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस चले जाएंगे, चाहे वो आपके नियर एंड डियर्स क्यों ना हो, चाहे आपके बाहर के क्यों ना हो, कोई भी हो, आपका फोकस रहेगा कि एनीवन एंड एवरीवन, is it helping me to achieve my minimum 1 check this week, minimum 1 check this week, minimum 15,000 earn this week, minimum $250 earn this week, राइट। वो कहते हैं कि हमारे अपलाइन कल बोल रहे थे, हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो इट्स अ वेरी गुड लाइन ही टोल्ड, अर्पित भाई बता रहे थे कि लव योर फैमिली, चूज योर फ्रेंड्स, राइट। बिकॉज फैमिली जो है, राइट, हमारे पास है, वी लव, आई लव फैमिली, आई केयर फॉर माई फैमिली, एवरीथिंग इज देयर, लव योर फैमिली, बट चूज योर फ्रेंड्स, राइट। देन you need to decide love or not, that is a different story, but choose your friends. That means if your goal is clear, then you will choose all the things which are required. आप वही वही सारे चीजें करोगे जो जरूरत है, जो आपको हेल्प करेगा, और वो एक भी काम नहीं करोगे जो आपको इस वीक का टारगेट अचीव करने में हेल्प नहीं करेगा। आज सैटरडे हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है वीक, राइट। सैटरडे संडे इज देयर, इंपॉर्टेंट 2 days, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे एंड तक एक चेक तो बनाना ही बनाना है। योर हाइपर फोकस इज टू अर्न 1 check minimum, earn 1 check minimum, then send your applying, I have earned 1 check, राइट। और अगर आपने एक चेक कमाया है लास्ट वीक, 2 check, इंक्रीज दैट 1 check, राइट। बट वर्स्ट केस सिनारियो इस वीक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक भी चेक नहीं कमाया। 1 check दिस वीक, फेस्टिवल ओवर, फंक्शन ओवर, सेलिब्रेशन ओवर, एवरीथिंग ओवर, द फोकस इज जस्ट 1 check, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, thank you very much everyone. So hopefully I have told my little bit of experience जो मैं अपने अपलाइन से सीखा हूँ, and thank you to my appliance associate V partner Arpit bhai for giving this chance, and thanks to Brijesh bhai, V partner nominee Brijesh bhai and Yosima, and thanks to all my fellow colleagues, my buddies, my friends, जो हमें constantly ईच अदर को हेल्प करते हैं, जबकि उनका एक फायदा भी नहीं है तब भी हेल्प करते हैं। दैट इज द एनवायरमेंट वी आर इन, दैट इज द एसोसिएशन वी आर इन, एंड दैट इज द एसोसिएशन which help me to increase my level of focus little bit more and more and more every day. Okay, so choose your circle, choose your focus, right? Act accordingly, and remember, 1 check this week. Thank you very much. Bye bye. Love you all. Take care. Happy Deepavali to all of you. But remember, festival is over. Focus on 1 check this week. Okay. Bye bye.